वैसे तो नॉर्मली आप हमें स्टूडियोज़ के अंदर ही देख रहे होते हैं कि हम यहीं से आपको खबरें भी दे रहे हैं, यहीं से सेगमेंट्स भी कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों से मुलाकात भी करवा रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हमें मोनोटनस जो है ना उसको तोड़ना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मोनोटनस हो जाए तो बोरियत भी हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के हम ज़रा जाते हैं एक ऐसी जगह पर जो कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी फेवरेट है। मरी की मैं बात करी हूँ, लेकिन ये अभी की सिचुएशन नहीं है, हम अभी नहीं गए, तकरीबन ये 2 हफ्ते पहले हम लोग गए। हमने वहाँ से जाकर एक सेगमेंट आप लोगों के लिए खास तौर पर रिकॉर्ड किया और उस वक्त तक की सैराबी सूरत हाल। बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी कि आप अभी ना निकल जाना कि मरी ये लोग गए हैं तो हम भी जरा चलते हैं, एंजॉय करते हैं। वो हम तकरीबन 2 हफ्ते पहले गए थे और मौसम बड़ा अच्छा था, सैलाबी सूरत हाल नहीं थी। हमने एक सेगमेंट आपके लिए रिकॉर्ड किया है, हमने एंजॉय तो ज़रूर किया है, मौसम भी बड़ा अच्छा था। आपको पहले वो दिखाते हैं। सोचा कि हम आपको बाहर लेकर आते हैं और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरी टीम तो मेरे साथ है, लेकिन मुझे मेरी को होस्ट जो है ना वो नज़र नहीं आ रही है। जहाँ पर मैं उसको छोड़ती हूँ ना अचानक से गायब हो जाती है। अभी भी कहीं पे रील ही बना रही होगी, एंड देखें रील ही बना रही है। अनम आ जाए, शो करते हैं, शो कर रहे हैं। और मैं इन वादियों में आयशा खो गई थी, वो मुझे एक गाना याद आ रहा है, कौन ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। आपके अंदर इतने टैलेंट है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मुझे लगा कि इन वादियों को देख के थोड़ा शायराना हो जाना चाहिए, थोड़ा गाना गुनगुनाना चाहिए। इतना खूबसूरत मौसम है। अनम जो है ना वो शायराना होती जा रही है, बाज़ौक होती जा रही है आयशा के साथ रह रहे। ये बहुत अच्छी बात है। बादल जी, आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा कि कितनी खूबसूरत वादियाँ लग रही हैं, और थोड़ा सा मैं कहूँगी कैमरामैन को दिखा भी दे कि कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने रुकना नहीं है, यहाँ से हम आगे जाएंगे। आगे जाकर हमारे साथ बस क्या क्या होगा ना, हमने लोगों से बात भी करनी है, इंटरव्यू भी करना है। मेरा वाला भी बताओ ना, शॉपिंग भी करनी है। शी इज वेरी एक्साइटेड फॉर शॉपिंग। मुझसे कही थी कि आप कैश लेकर आई हो, क्योंकि मेरे पास कार्ड है। मैंने कहा डोंट वरी, डिजिटल बैंकिंग यहाँ पर चल जाती है। आगे चलते हैं और आगे चलकर लोगों से आपकी मुलाकात करा दें। चलिए आइए। अब हम आ चुके हैं मॉल रोड के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, और यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। हमें गाड़ी से उतरकर थोड़ा सा वॉक करनी पड़ी है। हाँ, अभी भी आप देख रहे हैं लाइंस जो है ना वो लगी हुई हैं, तो हमें वहाँ से यहाँ तक जो है ना पैदल आना पड़ा। तकरीबन आधा किलोमीटर तो हम पैदल चले होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर लगाया एक स्टॉप। क्यों? क्योंकि हमें नज़र आ गई है मकई, और हमें चलते चलते लगने लगी थी भूख, तो चलते हैं थोड़ी सी मकई खाते। अरे किस तरह भाई आप ये किस तरह दे रहे हैं? ये 50 का जो है ना इतने से दे रहे हैं, ये शॉपर भर के 50 का शॉपर भर के। वैसे तो हमने सुना है कि जो मरी है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप तो बड़ी सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं। नहीं, हम तो जो है ना जुल्म नहीं कर रहे, सस्ते दामों में बेच रहे ताकि टूरिस्ट को जो है ना अच्छी सी चीज़ मिल जाए सस्ते दाम में। अच्छा, हम अगर मैं कहूँ कि ये 2-3 मुझे मिक्स कर दो, फिर भी ये 50 का है? जी चलो एक काम करो, 50 का बना दो आप हमारे लिए ना। असिस्टेंट कमिश्नर मरी फैसल अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं कि कैसे इंतजामात हैं और क्या क्या किया जा रहा है और एक्सपेक्ट क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त जो मैं रश देख रही हूँ मरी मॉल रोड के ऊपर, ये नॉर्मल है या फिर आज क्योंकि वीकेंड भी है हम रिकॉर्ड करने के लिए आए हुए हैं, तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, रोज़ाना यहाँ पर ये मामला होते हैं? जी बिल्कुल, समर सीज़न में तकरीबन रोज़ाना की यही सिचुएशन है। वीकेंड पे ज़रा सा ज़्यादा हो जाता है, बट ओवरऑल ऑन एवरेज यही सिचुएशन रहती है। डेली बेसिस पे गर्मियों के सीज़न में तकरीबन 30 से 40 हज़ार गाड़ियाँ इंटर होती हैं मरी के अंदर, जिसका मतलब है कि तकरीबन 1 से 1.25 लाख लोग जो है ना ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ऑन एवरेज मरी सिटी के अंदर इंटर होते हैं। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ किया गया कि लोगों की शिकायतें जो है ना, जैसे ट्रैफिक का मसला हो गया, पार्किंग का मसला हो गया, ओवर प्राइसिंग का मसला हो गया, आपने आपकी इंतजामिया ने क्या किया? जी बिल्कुल, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए जो है ना सबसे मेजर 2 बुनियादी मसाइल ही होते हैं। एक तो ट्रैफिक के हवाले से मसाइल होते हैं, दूसरा ओवर चार्जिंग के हवाले से होते हैं। तो ट्रैफिक के हवाले से जो है ना, हमारा सिटी ट्रैफिक पुलिस एक फ़ेसबुक पेज है, उसके ऊपर डेली बेसिस पे अलर्ट्स आती रहती हैं कि टूरिस्ट की एडवाइजरी के लिए।
ताकि उनको इल्म हो कि हमने कौन से रूट से जाना है, कौन सा रूट खुला है, कौन सा बंद है। इसके साथ साथ हमने मरी के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया है। तो एंटी इंक्रोचमेंट से जो है ना रोड वाइडन हो गए हैं, कुशादा किए गए हैं। इसके साथ साथ रोड्स की स्पेसिफिक वाइडनिंग और ब्यूटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स भी आई हुई हैं। इसके साथ साथ जो हमारी डेली बेस की और वीकली बेसिस की मॉनिटरिंग होती है प्राइस कंट्रोल की, प्राइस मजिस्ट्रेट्स के हवाले से। तो टूरिस्ट सीज़न में पूरे साल में अमूमी तौर पे और टूरिस्ट सीज़न में खुसूसी तौर पे हमारी वीकली रिपोर्ट्स जाती हैं प्राइस कंट्रोल। ये तो अभी हम चेक करेंगे जाके कि सही में ऐसा है, कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर काम हो भी रहा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप ये जो काम कर रहे हैं। आई होप जितने भी लोग हैं ना उनको फैसिलिटेशन महसूस भी हो रही होगी। फैसल अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। एसी मरी फैसल अहमद साहब जनाब हमारे साथ मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हो भी रहा है और आने वाले वक्त के अंदर और काम देखेंगे भी। अच्छा जी, मैं इस वक्त एक दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ ख़वातीन से रिलेटेड तो बहुत कुछ मौजूद है और मैंने अपने लिए शॉपिंग की शुरुआत कर दी है। आप ये देख सकते हैं, खूबसूरत सी कैप है और इनके पास और भी बड़ी अच्छी वैरायटी है। खासतौर पर मैं ज्वेलरी की बात करूँ, आप ये देख सकते हैं, मुझे बहुत कुछ पसंद आया और मैं यहाँ से शॉपर जो है वो भर के लेके जाने वाली शॉपिंग बैग। तो ज़रा बात कर देते हैं जो शॉपकीपर है उनसे कि किस तरह कितना रुझान है इस वक्त, लोग कितना आ रहे हैं और कितनी शॉपिंग करें। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तस्लीम अब्बासी। तस्लीम अब्बासी साहब, ये बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है? हमारे पास ज्वेलरी है, शूज़ हैं, खुराक है, शालें हैं, सारी आइटमें ख़वातीन की सारी वैरायटी आपके पास? सिर्फ लेडीज जेंट्स कोई आइटम नहीं है हमारे। अच्छा, बताएं कि ये सीज़न है इस वक्त ज़्यादा, अभी हम देख रहे हैं मॉल रोड पे रश तो काफ़ी ये है कि जुलाई से, जब जुलाई शुरू हुई तो रश कम हुआ है। अच्छा, इससे पहले रश ठीक था, जुलाई के बाद रश कम हो गया, जुलाई स्टार्टिंग में रश कम हो गया, इसलिए। लेकिन यहाँ तो हमें काफ़ी रश देखने में मिल रहा है। शॉपिंग वाले लोग कम है। शॉपिंग वाले लोग बहुत कम है और यहाँ खरीदारी भी बहुत कम हो रही है। अच्छा, आप यानी आप कह रहे हैं कि ये जो सीज़न है ये नुकसान में जा रहा है अभी आपका? अभी पहले बहुत अच्छा, जून बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, लेकिन अभी जुलाई जो है हमारी ठंडी जा रही है। सेक्टर इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है शफीकुर रहमान साहब ट्रैफिक पुलिस से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर कैपेसिटी जो है गाड़ियों की पर डे के हिसाब से वो कितनी ज़्यादा और कितनी गाड़ियाँ रोज़ाना एंटर होती हैं? समर सीज़न में जो गवर्नमेंट के में तालीमी अदारों में तातीलात के दौरान पर डे 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ जो है वो एंटर होती हैं और वीकेंड्स या जो लॉन्ग वीकेंड होता है उसमें ये तादाद डबल हो जाती है। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। टोटल हमारे पास जो पार्किंग कैपेसिटी है वो सिटी एरिया में 5000 कार्स की है। तो 5000 की जगह नो डाउट जब इतनी गाड़ियाँ दाखिल हो जाएँ तो मजबूरन हमें कुछ रोड की जो सिंगल साइड है वो पार्किंग के लिए अलाउ करना पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। लॉन्ग टर्म इस मसले को हल करने के लिए क्या कोई प्लान है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, पार्किंग के मसाइल के ऊपर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पार्किंग भी डेवलपमेंट का ही एक मसला है। जी बिल्कुल, अभी सीएम पंजाब ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं और अभी वो ट्रैफिक सिस्टम को भी एड्रेस कर रही हैं और मरी में भी उनका ये फोकस है कि अभी पार्किंग एरियाज़ डेवलप की जाएँ। सिटी एरिया में मेरे ख्याल में मुख्तलिफ रोड्स पे कैपेसिटी मौजूद है। अगर 1000-2000 गाड़ियों की पार्किंग कैपेसिटी भी बिल्ड हो जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये जो पार्किंग के मसाइल हैं इन पे काबू पाया जा सकता है। आप लोग बताएं कि मरी के पहले तो मौसम के बारे में बताएं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मौसम तो बहुत अच्छा है, एंजॉय करें हम बहुत ज़्यादा। जी, कहाँ से आए हैं? हम मुल्तान से आए हैं। मुल्तान से आए। मुल्तान की तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत गर्मी है। अच्छा, गर्मी है वहाँ पे। अभी तो वैसे बारिशें हो रही हैं, बारिशें शुरू हुई हैं। चले मरी के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बताएं कि यहाँ पे मॉल रोड पे शॉपिंग कर रहे हैं आप? जी, शॉपिंग कर रहे हैं। क्या क्या पसंद किया? ड्रेस खरीदे, बहुत अच्छी है और शॉप है। बच्चों के लिए खिलौने भी लिए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ अंदर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महंगाई भी है यहाँ पे मरी में? नहीं, सही है, नॉर्मल है, जैसे मुल्तान में वैसे ही है, नॉर्मल है सब चीज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक तो होटल मालिक भी हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, जिला मरी के सदर भी हैं, डॉक्टर अब्बासी साहब। उनसे ज़रा बात करते हैं। होटल्स का मरी के अंदर जो मसला है वो काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, ओवर प्राइसिंग की बात होती है, स्पेशली जब सीज़न होता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पैसे मांगे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है उसकी, इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांगते हैं लोग? ये बात ठीक है कि 2 महीने का सीज़न होता है पर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी है
कुछ किरायों में ठीक है, इजाफा होता है, मगर इतना भी नहीं जितना कि लोग कह रहे हैं। हाँ। और लूट मार वाली अच्छा, बात है। आपकी अपनी हुकूमत है, आपका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, अपनी हुकूमत से बात करें ना, टैक्सेस कम करें। हाँ नहीं, वो टैक्सी वो पूरे पाकिस्तान के लिए है ना, एक मरी के लिए नहीं है। कहाँ से आए आप? हम पेशावर से आए हैं। पेशावर से आए हैं, फिर तो आप मौसम को बड़ा एंजॉय करेंगे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और वहाँ पे तो गर्मी पड़ रही है क्योंकि मैदानी इलाका है सारा। अच्छा, सबसे अच्छी बात आपको मरी की क्या लगती है? मरी की सबसे अच्छी बात जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, पीसफुल एनवायरनमेंट है और लोगों को यही तलकीन करते हैं कि आप भी आएँ, यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट इंजॉय कर लें और फैमिली के साथ आएँ। यहाँ पर जब से हम आए हैं हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, वो शिकवे भी कर रहे हैं। वो ये कि एक तो रश बहुत ज़्यादा है, वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि लोग ज़्यादा आएंगे तो रश भी ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी वजह से इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। जो होटल लोग होते हैं, वो जो उन्होंने रखे हुए होते हैं एजेंट्स अपने, वो जाके डीलिंग जो है ना वो रास्तों पर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? दो डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक सिविल डिफेंस और टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। ये दो डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर मार रोड के ऊपर किसी किस्म का भी कोई टूरिस्ट के साथ कोई मसला होता है तो ये डिपार्टमेंट 24 आवर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। कोई भी इनको तंग करता है, चाहे वो होटल वाले हैं, चाहे यहाँ के लोकल हैं, या कोई भी इनके साथ कोई ज्यादती करता है तो हम फौरी तौर पर उसका अजाला भी करते हैं। अच्छा, इस वक्त जो आप सारा ये डिसिप्लिन देख रहे हैं टूरिज्म और टूरिस्ट को मैनेज करने का और जो भी उनकी शिकायत है उनको सुन रहे हैं, आपको लगता है ये काफ़ी है या इसके ऊपर और काम होना चाहिए? इसको मजीद इंशाल्लाह बेहतर बना रहे हैं। डीसी साहब दिन रात इसी चीज़ को देख रहे हैं कि ये एक वाहिद मरी एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट है कि यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और इसको मजीद बेहतर करने के लिए, फाल करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी उनके साथ हर तरह की तावन कर रहे हैं। आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं मरी रोड, मॉल रोड पे? मरी में मौसम बहुत अच्छा है ना, तो एंजॉय कर रहे हैं। पिंडी में तो आपको पता है कि कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम मरी आए हैं कि मौसम एंजॉय करें और बहुत अच्छा मौसम है। अंकल, आपको सबसे अच्छी बात मरी की क्या लगती है? यही धुंध, मौसम। अच्छा, मुझे ये बताएं आंटी को कुछ लेके दिया आपने? जो मांगे ले मांगे आंटी, आज आपके पास पूरा मौका है। वैसे है ना, खाना खिलाया इन्होंने मुझे। नहीं, वो कह रहे हैं जो मांगे लेके दूंगा। अभी मांग ले कैमरे के आगे, मुझे लेके देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरव्यूज तो बहुत सारे हो गए, हमने कुछ स्नैक्स भी थोड़ी देर पहले खा लिए थे। अब मुझे शदीद तलब हो रही है चाय की और यहाँ से गुजरते हुए मुझे नज़र आई है दो तरह की चाय। एक तो सब्ज़ चाय जो बेसिकली होती पिंक कलर की है और एक दूसरी कड़कती हुई चाय या पकी हुई चाय जिसको हम कहते हैं। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि इसमें से कौन सी चाय, थोड़ा सा करीब होकर अगर हम ये चाय दिखा दें, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पिंक वाली चाय यानी कि सब्ज़ चाय जो है ना वो पीनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, आप मुझे एक सब्ज़ चाय जो है ना, लेकिन आपने देनी इस मटकी के अंदर है, ठीक है? ये वाली चाय हम पीते हैं और थोड़ा सा ज़रा हम जान भी लेते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो सयाह हैं या टूरिस्ट हैं वो कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं खाने पीने के बाद इस चाय को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस स्टॉल बना हुआ है, एक आउटलेट बनी हुई है, उसके मालिक हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ख़रीदार वो चाय के आते हैं या स्लश के आते हैं या फिर कोन आइसक्रीम के आते हैं? यहाँ पे बेसिकली देखिए लोग आते हैं वेदर को एंजॉय करने। कुछ ये क्वालिटीज़ होती हैं टेस्ट की, बहुत से लोग स्लश लाइक करते हैं, किसी का अपना टेस्ट है चाय का, पर मोस्ट रनिंग आइटम यहाँ पे चाय है जो लोग यहाँ पे वेदर के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जनाब चाय मेरी तैयार हो चुकी है, वो हम चाय ले लेते हैं। ओह वाह, क्या बात है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो इस तरह की चाय का, ये मटकी के अंदर आता है। आई डोंट नो वाई, मुझे तो बड़ी पसंद है। आम कप में चाय पीना, अंदर मटकी के अंदर चाय पीना, और जब आप पिंक चाय पीते हैं, आपको दिखाई भी है पिंक, इसके अंदर बादाम भी डाल दिया और हल्की हल्की सी अब ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। मैं चाय को एंजॉय करती हूँ, तब तक आप अनम की तरफ चलिए और जानते हैं कि वो क्या करें। ओवर टू यू अनम। मौसम कैसा लग रहा है आपको? मरी का मौसम टोटली डिफरेंट है और बहुत अच्छा है, ठंडा है, तो इसीलिए यहाँ के रश वगैरह ज़्यादा होने की यही वजह है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सारा। सारा, आप इंजॉय करी हो मरी में? जी। क्या खरीदा अभी तक?
मैंने पेंटिंग्स टॉयज़ खरीदे। टॉयज़ खरीदे हैं आप लोगों ने? कुछ खरीदा है, शॉपिंग वगैरह की? ज्वेलरी वगैरह और शॉल्स वगैरह, शॉल्स, ज्वेलरी और इस तरह वॉचेस। अच्छा, मुझे पता लगा आप नंद और भावजा बड़ा खतरनाक सा रिश्ता होता है ये, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा प्यारा रिश्ता भी है, बड़ा प्यार मोहब्बत है। अगर प्यार से चलो तो फिर बहुत प्यारा रिश्ता है। जबरदस्त हो गया जी, प्यार से चलना है आपने। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह क्या बात है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं अनम, ये तुमने झूले कब लिए, मुझे ये तो बताओ। झूले नहीं थे, ये मोशन राइड थी, वो जो आपके सामने ग्राफिक्स के थ्रू आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। मुझे इन्होंने लगा दिया कि आप जाएं, जाके जरा इंटरव्यूज करें और खुद ये वहाँ पे और शोर इन्होंने मचाया हुआ था कि शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है। एक चीज इन्होंने खरीदी, मैं अपना वॉलेट भूल गई थी गाड़ी में, मैं खरीद के लेकर आई। बहरहाल हमने बहुत इंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। लेकिन ये उस वक्त की बात है 2 हफ्ते पहले की, तब सैलाब नहीं था, सैलाबी सूरत हाल नहीं थी। तो डेफिनेटली आपको इंतजार करना पड़ेगा जब अथॉरिटीज की तरफ से ये क्लियरेंस मिल जाएगी कि हाँ आप जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए।